नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, साइकोलॉजी के पार्ट नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और अपने साथियों को भी श्रृंखला में जोड़ लीजिए। जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि यहाँ पर प्रत्येक वीडियो के थंबनेल पर आपको पार्ट नंबर डला हुआ है, तो उसी क्रम में आपको देखना है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीच बीच में अचानक से नहीं देखना है, आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करिए, कंटिन्यू देखते हुए आइए और आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज, जो हमने शिक्षक भर्ती के लिए स्टार्ट आप सभी के लिए इतने पहले से शुरू कर दी है कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे और लोगों की अपेक्षा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक है अभिक्रमायोजित अनुदेशन का सिद्धांत। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। यह क्रमबद्ध सीखने का सिद्धांत है जिसमें निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? नंबर 1, छोटे छोटे खंडों में विभाजन का सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, अपनी गति से सीखने का सिद्धांत, स्व परीक्षण का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। स्किनर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म तथा साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में सैपिंग तथा विलोपन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इवान पेट्रोविच पावलोव बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। इवान पेट्रोविच पूरा इनका नाम है और शॉर्ट में इनको हम सभी लोग पावलोव के नाम से जानते हैं। परिचय, आइए पावलोव से परिचय कराते हैं। निवासी ये रूस के हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पावलोव जो हैं वो किस देश के निवासी हैं, तो वो रूस के हैं। प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग इन्होंने कुत्ता पर किया था। प्रमुख सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी और पेन लेकर बैठिए, आप नोट भी कर सकते हैं। प्रमुख सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन, अध्ययन प्राणी की लार ग्रंथि पर पाचन पर प्रभाव। पुरस्कार इनको मिला है 1904 का नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इनकी जो पुस्तक है कंडीशन रेफ्लेक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावलोव के प्रयोग के कुत्ते को कुछ दिनों तक भूखा रखकर एक रस्सी से कसकर बांधा गया था। सिद्धांत का सारांश ये है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, उस पर बात करते हैं। अगर किसी एनएस को लगातार यूसीएस के पहले प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद एनएस पर भी वही अनुक्रिया होगी जो पहले यूसीएस पर होती थी, अर्थात एनएस सीएस में बदल जाएगी तथा यूसीआर सीआर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के 4 चरण, कौन कौन से 4 चरण? चलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए हम उनके प्रयोग के 4 चरणों को समझेंगे। नंबर 1, भोजन यूसीएस, लार टपकना यूसीआर, घंटी की आवाज़ एनएस, सहम जाना यूसीआर। घंटी की आवाज़ एनएस इक्वल सीएस प्लस भोजन यूसीएस इक्वल लार टपकना यूसीएस इक्वल सीआर। घंटी की आवाज़ सीएस यानी कि इक्वल लार टपकना सीआर। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के नाम, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं पावलोव के द्वारा दिए गए? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबद्ध अनुक्रिया, प्रतिवादी प्रतिक्रिया सिद्धांत, एस टाइप अनुबंधन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के प्रमुख शब्द, कौन कौन से शब्द हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, उच्च श्रेणी अनुकूलन, निम्न श्रेणी अनुकूलन, स्वतः पुनर्लाभ, आदर्श अंतराल, ये नाम हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनको हम थॉर्नडाइक के नाम से बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध
मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम थॉर्नडाइक के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। परिचय कराते हैं इनसे। तो निवासी हैं ये अमेरिका के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो थॉर्नडाइक हैं वो कहाँ के निवासी हैं, तो अमेरिका के हैं। अभी हमने जस्ट पीछे सीखा था कि जो पावलाव हैं वो रूस के हैं और उन्होंने प्रयोग कुत्ते पर किया था और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। प्रमुख उपलब्धियां, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाने वाले कौन? थॉर्नडाइक। प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के नाम कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, बंधवाद का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 4, जितना कहा जाए उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिगम के नियम, अधिगम के नियम कौन कौन से हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, गौड़ नाम कौन कौन से हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक दशा का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य सिद्धांत जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी यहाँ पर हमने लिया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक। आगे बढ़ते हैं। एडविन रे गुथरी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है जिसके निम्नलिखित नाम हैं। कौन कौन से? समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सहचर का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। नोट, गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार और पुनर्बलन को कोई महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुथरी ने अपने प्रयोग को बिल्लियों और खरगोशों पर किया और उनके भी प्रयोग के बक्से को थॉर्नडाइक की तरह पहेली बक्सा कहते हैं। गुथरी की प्रसिद्ध पुस्तक है कैट्स इन पजल बॉक्स। याद रखना है साथियों। चलिए, तो इस टॉपिक में पार्ट नंबर 7 में इतना ही। मिलते हैं कुछ ही देर में पार्ट नंबर 8 के साथ। तो पार्ट नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं एक बार महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो आप सभी लोग अंत तक देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स के लिए और क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RPM ब्रिज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सभी को क्विज जो है वो कराई जाती है और सभी सब्जेक्ट के एनीबॉडी यानी कि सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।